नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयल द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। हाँ, वो जिंदा है। कई सालों से जिंदा है, कई सदियों से जिंदा है। पता नहीं कितने हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। आखिर उसे किसकी तलाश है? वह रात में चुपचाप आता है। कुछ लोगों के लिए वह सिर्फ कहानी किस्सों की तरह है, लेकिन कई लोगों ने उसे देखा है, अपनी आँखों से देखा है। वह एक दिव्य शरीर वाला व्यक्ति है जो कोढ़ से परेशान है, जो अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से तेल मांगता है। वही है जो महाभारत काल में भी था और आज भी है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। वह न तब मरा था, न आज मरा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन महाभारत को इतिहास में जगह नहीं मिली और इस वजह से महाभारत के कई सत्य सिर्फ किस्से बनकर रह गए हैं। और इन्हीं सत्य में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का सत्य। यह सत्य आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। क्या एक घटना पर कई लोगों का एक साथ सहमत होना सिर्फ किस्सा हो सकता है? नहीं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जो अपने अंदर न जाने कितने राज दबाए हुए हैं, जिससे लोगों ने अलग अलग विश्वास के साथ सत्य बताया है। यहाँ के लोग कहते हैं कि किले के अंदर गुप्तेश्वर मंदिर है, जहाँ अश्वत्थामा आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। वे किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन उनके आने के सबूत मिले हैं। माना जाता है कि वह सुबह आते हैं और सबसे पहले वे शिवलिंग की पूजा करते हैं और चले जाते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अगर यह सिर्फ मिथ्य है, तो वह कौन है जो मंदिर का ताला खुलने से पहले ही सुबह सुबह मंदिर में आकर शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर कौन हर दिन सुबह शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर चला जाता है, जल चढ़ाकर चला जाता है? और क्यों सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है? आखिर क्यों यहाँ हर जगह ताले लगा दिए जाते हैं और क्यों पूरे किले को बंद कर दिया जाता है? और ऐसा करने के बाद भी कोई वहाँ कैसे आ सकता है? यह तो तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियाँ हों। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। जिन्होंने यह दावा किया है, उनका कहना है अश्वत्थामा दिखने में किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफ़ी बड़े हैं। उनका कद बहुत ऊंचा है और उनका शरीर बहुत बड़ा है। उनके शरीर पर गहरे जख्म भी हैं। वे कोढ़ से पीड़ित हैं। उनके शरीर के कई अंगों पर घाव हैं और उनके माथे के जख्म से लगातार खून बहता रहता है और वे कई बार लोगों से तेल मांगते भी नजर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा के ये घाव महाभारत काल के हैं, क्योंकि युद्ध में अश्वत्थामा बहुत अधिक घायल हो गए थे और उनके घाव अब तक नहीं भरे हैं। माना जाता है कि वे आज भी जंगलों में भटक भटक कर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप भुगत रहे हैं। आखिर महाभारत काल के दौरान अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ था, जो कि वे आज भी जिंदा हैं? वे भटक रहे हैं, उनको मौत नहीं आ रही है। इसका जवाब सिर्फ महाभारत में ही मिल सकता है, जिसको हमें जानना होगा। हमें महाभारत के उस सत्य को जानना होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, तब उनके गले में से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज़ आई और इस कारण ही इनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक अमूल्य मणि विद्यमान था, जो उन्हें निर्भीक बनाता था। महाभारत में अश्वत्थामा और उनके पिता द्रोणाचार्य मिलकर कौरवों का साथ दे रहे थे। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने महाभारत में अपना पराक्रम दिखाया, जिनकी वजह से
पांडव परास्त होते नजर आए। गुरु द्रोणाचार्य और बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था। तभी श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाई, युधिष्ठिर के झूठ कहने को कहा और युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर से जब इस बात की पुष्टि की गई, उससे पूछा गया तो उसने कहा अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी शब्द गुरु द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए और पुत्र शोक की वजह से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस अवसर का फायदा उठाकर गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया गया। जब अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने इस युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उन्होंने रात के अंधेरे में मौका पाते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए उनका वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो उन्होंने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानते थे लेकिन उसे वापस लौटाना नहीं। उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालक और स्त्री की हत्या बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है। यह कहकर श्री कृष्ण क्रोधित होते हुए अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकेंगे। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सभी शक्तियां नष्ट हो गईं। ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं। अश्वत्थामा के माथे से लगातार लहू बह रहा है। उनके शरीर से घाव अभी तक भरे नहीं हैं। न जाने कितने साल कितने युग अश्वत्थामा ने ऐसे ही भटकते हुए निकाल दिए और न जाने कितने ही युग और भी भटकेंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।